देख लो भैया, इन्होंने मेरी दुकान तोड़ दी है। ये लोगों ने देखो मेरी दुकान तोड़ दी है भाई साहब। देखो यहाँ मेरी दुकान पे जेसीबी तुलवा दी है। ये देख लो, ये मेरा सामान इधर पटक के मेरी दुकान तोड़ दी है। ये देख लो, ये दुकान तोड़ दी है मेरी और ये जेसीबी फिरवा दी है, जबकि इनका खेत बहुत दूर है। वो देख लो, वो इनका बहुत दूर खेत है। ये मेरी दुकान तोड़ दी, मेरा सामान इधर फेंक दिया। ये देखो, ये मेरी दुकान तोड़ दी इनने। ये दुकान तोड़ दी है मेरी। ये देखो, ये मेरे रोड के साइड में दुकान थी। ये देखो, ये मेरी दुकान तोड़ दी है भाई साहब। मेरे पास कोई ज़मीन जायदाद कुछ नहीं है, मेरी दुकान के पीछे ही था। इन्होंने मेरी दुकान तोड़ दी है, यहाँ जेसीबी फिरवा दी है, जबकि इनका खेत देखो कितनी दूर है। इनका खेत देखो कितनी दूर है। देखो इनका खेत कितनी दूर है। फिर भी देखो, मेरी यहाँ पे दुकान थी, यहाँ रोड के साइड में। इन्होंने मेरी दुकान तोड़ दी, यहाँ पे जेसीबी चलवा दी मेरी दुकान। मेरे को पूछा भी नहीं। और मैं आया तो देखो मेरा सामान उधर पड़ा हुआ है, मेरी दुकान टूटी हुई है। मेरे दुकान पे जेसीबी चलवा दी इन्होंने। देख लो भाई साहब, अब क्या करना साहब, मेरा कौन है मेरे पीछे। मेरे पास तो ज़मीन जायदाद भी नहीं साहब। मेरे तो ये दुकान के पीछे पाँच लोगों को पाल रहा था। ये दुकान के पीछे था, मैं ये 5 लोगों को पाल रहा था। देखो ये जेसीबी चलवा दी इन्होंने है। ये देखो, ये लोगों ने जेसीबी फिरवा दी है, राव जी लोगों ने। देखो ये ये मेरी दुकान तोड़वा दी है। अब मैं क्या करूँ साहब। ये देखो, ये दुकान तोड़वा के वहाँ पे उन्होंने रुखड़ा डलवा दिया। कहाँ गया वो? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महिपाल है। कहाँ के रहने वाले? मैं मोहना का रहने वाला हूँ। थाना कौन सा लगता है? थाना नर्मदा लग रखता है सर मेरे को। नर्मदा नगर डैम भी बोलते हैं उनको। ऐसा। आज आप आए हैं खंडवा, किस लिए आए हैं? सर मैंने मेरी दुकान 15 तारीख को, मेरी दुकान गांव मोहना में केलवा रोड पे एक साइड लगती थी चिकन की दुकान सर। वो जिसको भम सिंह, उसकी पत्नी और उसकी माता द्वारा तोड़ दिया गया, मुझे बिना बताए सर। मैं तो सनावत गया था सर। जब शाम को आया तो मुझे मेरी दुकान को तोड़ दिया सर उन लोगों ने, और मुझे गाली गुप्ता करी और मुझे मारपीट करी सर। और बोले कि साले भिलटे, बोले तू यहाँ से, बोले जा बहनचोद, बोले तू यहाँ हमारी ज़मीन है बोले पीछे, और तू यहाँ पे रोड के सामने कैसे आ गया बोले। और मेरी दुकान को तोड़ दिया सर। अब मेरे पास खेती बाड़ी भी नहीं है सर। तो क्या उनकी ज़मीन पे आपने दुकान डाली थी? नहीं सर, वो सरकारी ज़मीन है सर। सरकार की ज़मीन है रोड के साइड में, फुटपाथ पे सर। अब मैं क्या करूँ? कितने साल से आप कर रहे हैं वहाँ पर? मैं 4-5 साल से सर कर रहा है वहाँ पे ज़मीन। 4-5 साल से कर रहे हैं? हाँ, दुकान 4-5 साल में कर रहा हूँ। तो आखिर में ऐसी क्या बात हुई कि आपकी दुकान उखाड़ दी उसने? पता नहीं सर, वो बोलते तू यहाँ से हटा दुकान, अब हम बनाएंगे यहाँ दुकानें, जबकि वहाँ पे उनकी कोई ज़मीन नहीं सर, वो सरकारी ज़मीन है सर। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ करी? मैंने इसकी शिकायत सर थाने में भी करी, एसपी साहब के पास भी दी, हरिजन प्रकोष्ठ में भी दी, कलेक्टर साहब को भी दी। आज पूरे 20-21 दिन हो गए सर, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। अब मैं क्या करूं सर, मैं बेरोजगार हो गया हूं सर। अब मेरा परिवार भी सर, बहुत स्थिति खराब हो गई सर घर की। घर में कितने सदस्य हैं आपके? घर में 5 सदस्य है सर। का पति पत्नी और माता पिता? पति पत्नी और मेरे पापा है और 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे हैं? हाँ सर। आप शासन से क्या चाहते हैं? शासन से मैं ये चाहता हूँ कि सर मुझे न्याय मिले। मेरी दुकान उन लोगों ने क्यों तोड़वा दी, और उसके बाद में भी सर मैं जाके अब दुकान करने की कोशिश करता हूँ तो आते और मेरा सामान उठा के रोड पे फेंक देते हैं सर। मुझे दुकान ही नहीं करने दे रहे, मुझे काम ही नहीं सर करने दे रहे। मेरा अब क्या करूँ सर, मैं मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है सर। थाने गए थे तो कुछ बोले वो लोग? थाने बोले थे तो उन लोगों ने सर मेरे ऊपर ही और उल्टा 107 और कौन से धारा लगा के न मेरे को उल्टा सर, और उल्टा मेरे को डराते धमकाते सर। 107 और 116 तेरे को बोल दिया, बोले कि जा, और बोले अब कुछ मत करना है वो, नहीं तो तेरे को उठा के डाल देंगे अंदर। 107 और 116 धारा लगी है यहाँ पर? हाँ सर। क्यों आपने बताया नहीं कि आपके साथ में हिंसा हुई है, आपके साथ मारपीट हो रही है? सब बताया सर। मैंने गया शाम को, उसी समय गया मैं रात को 8-9 बजे के करीब में थाने में। बोले कि आवेदन दे जा, बोले आए कि तेरे जांच करेंगे ये वो करके। वहाँ से सर मेरे को कागज़ पे आवेदन लेके भगा दिया गया। उसके बाद में कोई भी मेरी सुनवाई नहीं करी गई। आपका इससे पहले थानों में कुछ प्रकरण है क्या? नहीं है सर, कोई प्रकरण नहीं।
तो फिर आदतन अपराधी का प्रकरण कैसे लगाया आपने इनमें? नहीं सर, कुछ नहीं मालूम मेरे को सर। आपने यहाँ पे जिला कलेक्टर से मुलाकात करी? हाँ सर, जन सुनवाई में बताया आपने? जन सुनवाई में बताया सर मैंने। मेरे पास कुछ वीडियो भी है सर, जो उन लोगों ने मेरी दुकान को तोड़ा, मेरा सामान फेंका सर। उन्होंने मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार करा सर, और मेरी दुकान भी तोड़ दी सर। अब मेरे पास खेती बाड़ी भी नहीं है सर, अब मैं क्या करूं सर? अब मेरा तो बेरोजगार हो गया हूं मैं, मेरे पास खेती बाड़ी दूसरा कोई जरिया भी नहीं है सर। मेरे परिवार को कैसे पालूंगा अब मैं? जी, आप कौन से समाज से आते हैं? मैं भील हूँ सर, आदिवासी हूँ सर, भील। और जो आपके साथ में इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो कौन से समाज से हैं? वो सर सामान्य समाज से, राजपूत समाज से सर। वो लोग, क्या नाम है उनका पूरा? उनका नाम भोम सिंह, गाँव का वीरेंद्र सिंह उर्फ भोम सिंह राव। उनकी माता जी है, उनकी पत्नी जी है, वो सब आते हैं और मेरे दुकान को सब तोड़ ताड़ के फेंक दी सर। उन्होंने जेसीबी बुला के सर, मेरा है कहना, अगर मैं गैर कानूनी जगह में था तो सर सरकार का काम था ये सब तोड़ने का, उनका थोड़ी नहीं था सर। उन लोगों ने किस हक से मेरी दुकान तोड़ी सर? और जेसीबी ला के न मुझे बताए बिना मेरी दुकान आपका के नुकसान कितना हुआ? सर करीबन 50-60 हज़ार का नुकसान सर हो गया उसमें मेरा करीबन। तो ये क्या गोश्त वगैरह सब फेंक देते हैं? हाँ, चिकन वो की दुकान थी सर, सारा माल भी मेरा सब तोड़ ताड़ के फेंक दिया, और सब मेरा मुर्गा सब पूरा सब फेंक दिया सर। अब क्या मालूम, मैं तो सर सनावत गया हुआ था, जब आया तो मेरी दुकान के ऊपर पूरा मलबा डाल दिया उन लोगों ने तोड़ ताड़ के। हाँ सर, हाँ सर, मेरा एक ही निवेदन है सर, मेरे साथ इंसाफ हो सर। मेरे पास ज़मीन जायदाद कुछ नहीं और दूसरी आय का कोई भी साधन नहीं है सर मेरे पास। और मेरे पास सिर्फ एक ही साधन था सर, वो भी उन लोगों ने मुझे ध्वस्त कर दिया सर, और तोड़ ताड़ के फेंक दिया। और अब दोबारा लगाने भी नहीं देते, जाता हूँ तो मैं गाली गुप्ता करके मेरा सामान रोड पे उठा के फेंक देते हैं सर। अब मैं क्या करूँ सर? अब मैं बच्चे कैसे पालूँगा सर? क्या करूँ सर? अब बताइए, आप मुझे इंसाफ दिलाइए सर।